नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट के आए फैसले की। जानेंगे लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की। हरियाणा बीजेपी में मची भगदड़ की। बात करेंगे जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी के धरने की। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे नई सरकार के 100 दिन के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, घोटाले में शामिल है सीएम। शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। इंडिया गठबंधन को राम मंदिर निर्माण से कल भी नफरत थी, आज भी है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा इंडिया गठबंधन ने प्रभु राम का अपमान किया है, उन्हें राम मंदिर से नफरत है, इसी कारण उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया। पाकिस्तान से चुनाव लड़े राहुल प्रियंका, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से बर्बाद हो गई है और बार बार भगवान राम का अपमान कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में ईद की तैयारियां शुरू। यूएई सऊदी अरब में छुट्टियों का हुआ ऐलान। भारत में 11 अप्रैल को मनाया जाएगा ईद का त्योहार। आने वाले चुनाव में आपके सामने दो विकल्प। एक विकल्प राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा। असम में रैली कर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। जयराम रमेश ने भाजपा पर किया हमला। कहा मेरे नाम के दोनों भागों में राम है, हमें कोई राम विरोधी नहीं कह सकता, ये धर्म का राजनीतिकरण है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने संभावित खतरों के मद्देनजर लिया फैसला। जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी का धरना। ईडी सीबीआई एनआईए को हटाने की मांग। चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिए गए सांसद। अखिलेश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुख्तार अंसारी वाले बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। दुनिया की कई महाशक्तियां नहीं कर पाई जो काम भारत ने संभव कर दिखाया। 90% रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा। मेरी बैठक में नहीं आ रहे दिल्ली सरकार के मंत्री। एलजी वीके सक्सेना ने केंद्र को लिखा पत्र, वहीं टेंशन में आप विधायक। पीलीभीत में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया हमला। बोले कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतिया पढ़ने जाएंगे बेटे अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत। इस बार रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। किरणें 17 अप्रैल को ठीक दोपहर 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर किया बड़ा दावा। कहा जब चीन का हमला हुआ था तो लड़ने की जगह नेहरू ने असम को कह दिया था बाय बाय। महाराष्ट्र के एमवीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। शिवसेना ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 17 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दी शिकायत। केजरीवाल और सोरेन से अलग है ममता बनर्जी। अधीर रंजन ने टीएमसी प्रमुख पर साधा निशाना। चुनाव आयोग से की हर बूथ पर केंद्रीय बल की तैनाती की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कभी कांग्रेस सरकारें अपनी अपनी समस्याएं लेकर दूसरे देशों के पास जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं लेकिन भारत से बातचीत करने के लिए आते हैं। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चप्पलों की माला पहनाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम केजरीवाल। याचिका खारिज होने पर आपकी आई प्रतिक्रिया। पब्लिक डोमेन में अपना बचाव करने का पूरा अधिकार। महुआ मोइत्रा के खिलाफ वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। अगर हम आपके कुछ इलाकों के नाम बदल दें तो क्या ऐसा करने से वे क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाएंगे? चीन के नजदीक रैली कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शी जिनपिंग को सुनाई खरी खोटी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा वह देश को जेल बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार की एक जेब में सीबीआई है जबकि दूसरी में प्रवर्तन निदेशालय। 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी पूर्व सीएम की बेटी के कविता। कथित शराब नीति घोटाला मामले में अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत।
पीएम मोदी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर की संपत्ति की जांच करेगा चुनाव आयोग। हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा वोट हासिल करने के लिए कश्मीरी पंडितों की तकलीफ और दर्द को बनाया हथियार। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बनाने के मुंगेरीलाल की तरह सपने देख रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। फ्यूल की कमी से नहीं उड़ पाया राहुल का हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश के शहडोल में रात भर रुके, ढाबे पर किया डिनर। दानिश अली पर सीएम योगी का सीधा हमला, कहा अमरोहा ने पहले 2019 में गलती की जिसे सबने लोकसभा में देखा। यहां का सांसद भारत माता की जय नहीं बोल पाया। मंगलवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 58 अंक गिरकर 74,683 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 23 अंक गिरकर 22,642 पर हुआ बंद। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा बंगाल में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगेगा। सुरक्षा बलों की 100 और कंपनियां तैनात। डेरा कारसेवा प्रमुख बाबा तड़सेन सिंह हत्याकांड का शूटर अमरजीत सिंह मुठभेड़ में ढेर, दूसरा आरोपी फरार। तमिलनाडु में पूर्व डीएमके नेता जाफर सादी के 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग केस में हो रही कार्रवाई। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग पर अमेरिका ने दिया बयान, कहा हम मीडिया रिपोर्ट्स का अनुसरण कर रहे हैं, भारत की संलिप्तता पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। बीजेपी को लगा जोरदार झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ, कहा विचारधारा की ओर वापसी। स्काई मेट ने कहा इस साल सामान्य मानसून का अनुमान, राजस्थान समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश होगी, बिहार समेत 4 राज्यों में कम बारिश। अपने दूत के समर्थन में चुनाव प्रचार करने उतरे पीएम मोदी। जितिन प्रसाद बोले मेरे लिए सौभाग्य की बात। पहली बार यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली, वरुण गांधी नहीं आए। मोदी बोले देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाया एमपी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, मितेंद्र सिंह को किया गया अध्यक्ष नियुक्त। गरीबों को सस्ते घर, स्लीपर वंदे भारत, 24 घंटे में रिफंड और भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज नई सरकार के 100 दिन का प्लान बनकर हुआ तैयार। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की तबीयत बिगड़ी। पंजाब बचाओ यात्रा के दौरान गर्मी से हुए बीमार, विक्रम मजीठिया संभालेंगे मोर्चा। देश के 13 राज्यों में 7 दिन तक बारिश का अलर्ट। एमपी छत्तीसगढ़ में 12 अप्रैल तक जारी रहेगा बारिश का दौर, ओले गिरने की भी संभावना। राहुल गांधी ने महुआ फूल बीने, चखकर भी देखे। एमपी के उमरिया में आदिवासी महिलाओं को देख रुकवाया काफिला, बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनता को किया संबोधित। इसी दौरान जनता को दी नवरात्रि बैसाखी की शुभकामनाएं। पहली बार पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली, वरुण गांधी नहीं आए। मोदी बोले देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम ने कहा ईडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी और आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, मगर आपने आमंत्रण को ठुकरा कर भगवान राम का अपमान किया। जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। यह कैसी पार्टी है? यह पाप करने वालों को कभी भूलिएगा मत। वहीं रैली में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी नहीं पहुंचे। भाजपा ने वरुण का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिन में चौथी बार यूपी में रैली की। इससे पहले पीएम ने 31 मार्च को मेरठ और 6 अप्रैल को सहारनपुर में रैली की थी। 6 अप्रैल को ही गाजियाबाद में रोड शो भी किया था। मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब चुकी है कि उसे बाहर नहीं निकल सकती है। कांग्रेस ने जो
घोषणा पत्र बनाया है वह कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। कांग्रेस सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पाकिस्तान से अत्याचार की वजह से भागे मेरे हिंदू और सिख भाई को अगर भारत नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। जब नीयत सही होती है तो हौसले बुलंद होते हैं तो उन्नति भी होती है। आज चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत चल रही है।